Hey guys, once again welcome to my channel, and in this video I'm going to discuss this question. This question was asked in previous year's JEE exam and it was asked in 2023. This question is related with the AC chapter. तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है. In a series LR circuit XL equal to R. That means कि we have a series LR circuit दिया है और उसमें ये कंडीशन है कि जो सीरीज ये हो गया हमारा एल आर सर्किट और ए सी हमने सोर्स लगा दिया, ये हो गया आर और ये हो गया एक्सएल. अब इसमें क्या कंडीशन है कि एक्सएल इक्वल टू आर. ओके. एंड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज पी वन व्हेन, यानी जब सर्किट में सिर्फ एल और आर है और एक्सएल इक्वल टू आर है, यानी कि जो इम्पिडेंस रिएक्टेंस है ऑफ इंडक्टर वो रेजिस्टेंस के इक्वल है, तब पावर फैक्टर P1 है, यानी पावर फैक्टर इज 1, that is P1. और okay, when the capacitor with the capacitance C such that XL equal to XC is put in the series, the power factor become P2. Calculate P1 and P2. सी. अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला कि इसमें हमने एक सर्किट में सीरीज में हमने XC भी लगा दिया है, यानी कि एक कैपेसिटर भी ऐड कर दिया है. यानी अब सर्किट में क्या क्या है, तीन चीज़ है, दैट इज रेजिस्टेंस, XL एंड कैपेसिटर. इन तीनों को लगा दिया है और इसमें कंडीशन क्या दिया है कि XL और XC इक्वल है, यानी XL इक्वल टू XC. और इनिशियल कंडीशन क्या था हमारा कि R जो है XL के इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल है. तो इस समय जो नया पावर फैक्टर है वो P2 है. तो हमें P1 एंड P2 का रेशियो फाइंड करना है. तो मेन क्वेश्चन हमारा ये हो गया. तो पहले P1 फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे तो सर्किट में हमें पता है कि जो पावर फैक्टर होता है डेट इज cos फाई, और वो क्या होता है R बाय जेड ऑफ द सर्किट, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट. तो हम पहले कंडीशन में अगर इम्पिडेंस फाइंड करते हैं डेट इज जेड, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, हमें पता है कि डेट फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो सिंपली एक्सएल का स्क्वायर. तो यहाँ पे जब दोनों गिवन है कि एक्सएल और एक्ससी इक्वल है, तो सपोज कर लो एक्सएल एंड आर जो है इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा 2R. हमने इसको 2R स्क्वायर कर दिया, यानी इसको भी R से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया R√2. तो Z इक्वल टू दिस, यानी कि जो पहला पावर फैक्टर आ जाएगा P1 cos फाई, वो हो जाएगा R डिवाइडेड बाय R√2, यानी कि 1/√2. ये हो गया फर्स्ट पावर फैक्टर P1. अब देखते हैं P2 की वैल्यू क्या होगी. तो P2 की वैल्यू देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि ये XL और XC इक्वल है, डेट मीन्स कि सर्किट क्या है, रेजोनेंस पे है. तो रेजोनेंस पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा R बाय जेड, और रेजोनेंस पे Z इक्वल टू R होता है. वी नो डैट बिकॉज हमारा जो फॉर्मूला है Z का वो क्या है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर. अभी दोनों इक्वल है तो जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा Z इक्वल टू R हो गया है. तो अब P2 का वैल्यू क्या आ जाएगा R बाय R, डेट इज 1, यानी P2 आ गया 1. अब रेशियो निकालेंगे P1 बाय P2, तो कितना आ जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1, एंड डेट इज इक्वल टू 1/√2. तो इसका आंसर होगा 1/√2, यानी P1 बाय P2 का वैल्यू आ गया 1/√2. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बहुत ईजी क्वेश्चन था, होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.